अब जो है हम लोग ये तो प्रूव कर लिए कि ओपन इंटरवल 0,1 इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अब हम कुछ और थ्योरी डेवलप करते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं हम और भी। चलिए लेट्स प्रूव। हम एक लिखते हैं लेट्स प्रूव दैट एक इंटरवल हमने लिखा a, b इज इक्विवेलेंट टू दूसरे इंटरवल c, d। ये हमें प्रूव करना है और ये हमने एक क्वेश्चन के तौर पे लिख दिया। ठीक, तो अब इसका हमें प्रूफ अगर हम कर लेंगे तो इसका मतलब जो इसकी कार्डिनलिटी है वही इस सेट, या मतलब कह सकते हैं कोई भी इंटरवल हम लिखें, ओपन इंटरवल लिखें, उन सबकी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी अगर हम इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं। तो इसका प्रूफ बहुत अच्छा है, चार्ल्स कैंटर जी ने दिया है और देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। हम इसको ऐसे प्रूव कर लें, मान लो हमने एक्स एक्सिस या एक हमारे पास रियल एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये भी तुम्हारे पास रियल एक्सिस है। ओके, यहाँ पर लिख लो दिस इज योर रियल एक्सिस। ठीक, अब हमने जो हमारे पास पहले वाला सेट है, ठीक है, पहले वाला जो हमारे पास इंटरवल है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किस पे, इस एक्स एक्सिस वाली रियल लाइन पे, और जो सी, डी है उसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कहाँ पर, जिस वाई एक्सिस वाली रियल लाइन पे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के बाद हम देखते हैं क्या हम बता सकते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। इसको हम हॉलो बनाते हैं क्योंकि सी और ए को इंक्लूड हमने नहीं किया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए, सी। ओके, अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, ये हमारे पास है यहाँ से और ये हमारे पास है यहाँ पर, इसको हम क्या लिखें, बी, डी। ओके, सो अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम इधर चले जाएं और इधर चले जाएं और यहाँ पर चले जाएं, ये ठीक, तो ये वाला पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा दैट्स योर बी, सी, और इस वाले अगर हम पॉइंट की बात करें तो दैट्स योर ए, डी। ओके, चलिए उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या है, ये दो हमारे पास इक्विवेलेंट कब हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर कब हो जाएंगे, जब इनके बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे, तो उस बाइजेक्शन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो बाइजेक्शन हमारे पास कैसे हम फाइंड, हमने कुछ इस तरीके का बना लिया और ये हमने डायगोनल, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल था उसके इस डायगोनल को मिला दिया। ठीक, तो दिस डायगोनल इज अ लाइन। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पर है, मान लो x1, ठीक, और हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, तो अगर हम इस पे ये डाला तो उसके लिए एक यूनिक इमेज मिल जाएगी कहाँ पर, C, D में। ठीक, या फिर हमने कोई C और D में से यहाँ पर कोई हमने परपेंडिकुलर डाला, हमने कोई इमेज डाला, तो इस पे एक हमारे पास इमेज मिल जाएगी x2 फॉर एनी y2, और यहाँ पर x1 के लिए यहाँ पर कोई y1 मिल जाएगा। तो देखो कितना अच्छा। अब इसका मतलब है कि हर किसी एलिमेंट्स के लिए, हर एक जो कि ए, बी से बिलोंग करता है, उसके लिए कोई ना कोई इमेज सी, डी में मिल जाएगी, या सी, डी के लिए कोई प्री इमेज है ए, बी। तो ये जो फंक्शन ये होगा वो 1,1,2 होगा, और 1,1,2 इट मीन्स बाइजेक्शन, और बाइजेक्शन तो ये इंटरवल और दोनों ए, बी इंटरवल और सी, डी क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। कितना अच्छा प्रूफ है और बहुत अच्छा है। अभी देखिए, अब ये फंक्शन कौन सा होगा, कैसे, तो फंक्शन कौन सा है, ये इस लाइन के द्वारा वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो हम उसको लिखने जा रहे हैं। क्या होता है, इस लाइन का हम इक्वेशन ही लिख देते हैं। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये 2 पॉइंट से जाने वाला जो होता है दैट्स योर y, क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड दिस इज योर x माइनस x1। यही तो होता है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि ये होता है तुम्हारे पास लाइन की इक्वेशन का फार्मूला। तो दिस इज योर y माइनस y1 मीन्स दिस वन आई एम टेकिंग c, तो दिस इज इक्वल्स टू c, y2 आई एम टेकिंग, इसको हम मान लेते हैं दिस इज योर x1 कामा y1 कामा y1। अच्छा, इसको हम डैश कर लें, चलो
कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको, x2 कामा y2। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा y2 मीन्स d, y1 मीन्स c अपॉन x2 मतलब b, x2 इज व्हाट b माइनस a, और ये हो जाएगा x माइनस दिस इज योर a। तो यहाँ से y बराबर जो निकल के आएगा दिस c प्लस d माइनस c अपॉन b माइनस a एंड दिस इज x माइनस a। तो इसको अगर फंक्शन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, fx इज इक्वल टू c प्लस d माइनस c अपॉन b माइनस a, दिस इज योर x माइनस a। तो here this f is from this interval a comma b to c comma d, be a 1 on to and on to function, okay, या bijection, okay, this is your bijection। तो ये हमारा फंक्शन बाइसेक्शन होगा, implies that this a comma b is equivalent to c comma d। तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि हमारे पास अगर दो इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल्स हैं, तो वो आपस में हमारे पास जो है इक्विवेलेंट होंगे, चाहे वो कहीं से भी लिए गए हों, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो इस तरीके से हम चाहे क्लोज है, सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल, या फिर क्लोज इंटरवल भी सेमी क्लोज इंटरवल, हम सबके साथ ये क्राइटेरिया अप्लाई सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ सिमिलरली वी कैन प्रूव, Similarly, we can prove that if अगर हम एक तरीके से सेमी ओपन ले लेते हैं, इज इक्विवेलेंट टू a कमा b, एंड कोई हमने a कमा b ले लिया, क्लोज्ड ले लिया, वो भी हमारे पास a कमा b के हम लिख सकते हैं, एंड ठीक है। और इसके लिए हम थोड़ा सा एक प्रूफ लिख लेते हैं इसके लिए, क्योंकि ओपन इंटरवल्स में तो हमने दिखा लिया आपस में, और इसके लिए चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत अच्छा प्रूफ है। और यहाँ से अब हमें पता चल गया कि दो ओपन इंटरवल्स हैं, कहीं पर भी हों, कहीं किसी भी प्रकार के ओपन इंटरवल हों, तो उनके बीच में इक्विवेलेंस होता है, या कह सकते हैं दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। ओके, मे आई रफ इट, आई एम गोइंग टू रफ इट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हाँ हम इसको कहने जा रहे थे, प्रूव दैट दिस क्लोज इंटरवल a कमा b इज इक्विवेलेंट टू द ओपन इंटरवल a कमा b। दिस इज अगेन क्वेश्चन अराइजेस। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या करें कि ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल है, हम कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट्स योर दिस इज़ फ्रॉम a टू b, दिस इज़ क्लोज इंटरवल a कमा b, एंड हमने जो ये a कमा b है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम दो भागों में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यू नो दैट दिस इज योर यूनियन ऑफ सम, दिस इज योर y1 y2 एंड सो ऑन, दिस इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, दिस इज योर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो सारे लिख नहीं सकते, इरेशनल नंबर हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं, अभी देखेंगे, लेकिन हम ऐसे मान लो कर दिया, हमने इनको सेपरेट कर दिया, x1 कमा x2 एंड दिस वन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमने इस जो हमारे पास इसको हम बोलते हैं दिस इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इन a कमा b, और एक हमने एक सेट निकाल लिया द इरेशनल नंबर्स इन ओपन इंटरवल a कमा b। इसके अंदर जो इरेशनल नंबर्स उसका एक सेट बना दिया, और ऐसे तो इस फंक्शन को हमने क्या किया कि जब हम क्लोज इंटरवल a b लिख रहे थे तो उसमें a और b भी इंक्लूड होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसमें a और b डाल दिया, x1 x2 अप टू एंड सो ऑन, और यहाँ पर तुम्हारे पास इरेशनल का है सेट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इस x1 को हमने इस पे मैप कर दिया, x2 को हमने इसको मैप कर दिया, और जो x3 होगा उसको हमने x1 पे मैप कर दिया। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगी, तो हर एक रेशनल नंबर की कोई ना कोई इमेज मिल जाएगी और फ्री इमेज भी होगी। तो उस केस में हम अगर इसका फंक्शन ये डिफाइन करना चाहें जो बाई, तो हमारे पास ये जो फंक्शन f होगा यहाँ पर वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। अभी समझ गए कि कैसे हमें लिखना है इस फंक्शन को। अच्छा, कैसे लिखना है, आइए यहाँ पर चल हम इसको लिख देते हैं। तो अभी हमने जो डिफाइन किया था यहाँ पर हमने इसको मान लिया दैट्स योर क्यू यूनियन ए कमा बी। ठीक, तो ये हमारे पास सारे रेशनल नंबर, क्यू को रेशनल नंबर होगा इनके बीच में, और ये x1 कमा x2 डॉट 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 इस तरीके से। ओके, तो हम लिखने जा रहे हैं ये रेशनल नंबर्स हैं जिस इंटरवल के अंदर अगर हमने यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, दिस इज योर इंटरसेक्शन, तो हमारे पास वो सारे रेशनल नंबर्स आ जाएंगी x1 कमा x2 के बीच में। ठीक है, तो अभी हम इस फंक्शन को अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। fx डिफाइन करना चाहें, हमने a रख दिया when x इज इक्वल्स टू x1, b रख दिया when x इज इक्वल्स टू x2, और xn माइनस 2 रख दिया when x इज योर x3, xn माइनस 2 when x इज इक्वल्स टू xn। ओके, n minus 2 when x equals to xn, and n is taken greater or equal to 3, क्योंकि हम 2 तो डिफाइन किए थे। x3 की इमेज हमें लिखनी होगी, तो x3 की इमेज जो है हमारे पास क्या हो जाएगी x1, फिर x4 की इमेज x2 इस तरीके से, और x if x अदरवाइज ऐसे लिख दो। अदरवाइज इसका मतलब जब इरेशनल होगा तो उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन 1 ऑन 2 फंक्शन हमारे पास निकल के आ जाएगा, और ये इम्प्लाई ये करता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। दिस इम्प्लाई दैट दिस इज योर 1 ऑन 2। तो ये इम्प्लाई ये करता है कि दिस a कमा b इज इक्विवेलेंट टू द a कमा b, एंड दिस इम्प्लाई द कार्डिनलिटी ऑफ द a कमा b इज जस्ट इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ द ओपन इंटरवल a कमा b। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई। आके हम बढ़ते हैं। ओके। अच्छा, अभी हम बाइजेक्शन डिफाइन करेंगे किसी भी इंटरवल, एक इंटरवल और एक सेट ऑफ रियल नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सवाल हम बना लेते हैं। प्रूव दैट दिस ओपन इंटरवल a कमा b इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। इसको स्टार हम दे देते हैं। अच्छा, कैसे हम प्रूव करेंगे? हमने क्या किया, यू नो दैट दिस इज योर रियल लाइन, और यहाँ पर 0 होता है। कहीं पर भी हमारा सेट रहा होगा a कमा b, तो हमने इसको काट लिया। दिस इज योर a कमा b। ओके, यहाँ पर ये इंक्लूडेड है, a कमा b इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, हम कह सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमारी जितनी लेंथ है इस रियल लाइन से हमने काट लिया जो a कमा b की है। ठीक है, और फिर हम इसको वेंड कर दिया सेमी सर्किल में। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारे पास पूरी रियल लाइन हो गई। ठीक है, देखिए कितना अच्छा प्रूफ है, और कैंटर जी के द्वारा दिया हुआ है कि हमारे पास हमने इसको बेंड कर लिया इन अ सर्किल फॉर्म में, सेमी सर्किल फॉर्म में इस तरीके से, और ये हमने यहाँ हॉलो बना दिया क्योंकि ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करें। वो जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम पूरा बेंड कर दिया, और ये लेंथ तुम्हारी जो होगी वो b माइनस ए के बराबर ही होगी। सो बेंड करने के बाद इसका कहीं सेंटर होगा, दैट्स योर c। अब इस सेंटर से पास होते हुए हम लाइंस खींचते चले जाओ, क्योंकि ये इन्फिनाइट हम खींच सकते हैं। ये तो यहाँ पर देखेंगे कि हर एक, यहाँ पर अगर कोई x1 है तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर y1 मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर कोई x2 पॉइंट था तो उसके लिए यहाँ पर कहीं y2 मिल रहा होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर x3 है तो y3 है। तो हर एक
नंबर के लिए जो इस इंटरवल के अंदर है उसके लिए कहीं ना कहीं रियल पे कोई वैल्यू होगी, और ये यहाँ पर जो टच कर रहा होगा जिस पॉइंट पे वो कोइंसाइड कर जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रूफ, वी टेक दिस टाइप ऑफ फंक्शन, तो दिस इज़ अ प्रूफ दैट it's proved that this there exists a bijection between an open interval and the real line। तो this implies, तो इससे ये पता, सॉरी मिटा दिया ये, चलिए ठीक ठीक है। तो इससे ये पता चलता है दिस implies this a comma b is equivalent to the set of real number। this implies cardinality of a comma b। अब देखिए, अब cardinality of a comma b is just equal to cardinality of set of real number, और set of real number की cardinality को हम क्या बोल चुके हैं, c बोल सके, ठीक। ओके, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी हमने देखा कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है कोई, वो इक्विवेलेंट होता है ओपन इंटरवल के, और ओपन इंटरवल हमने प्रूव कर दिया, दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, और बाकी हमारे पास प्रूफ है। एक प्रूफ और कर लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए। ओके, हाँ, प्रूव भी प्रूव दैट दिस, हमने एक इंटरवल ले लिया a कमा b which is equivalent to the एक इंटरवल c कमा इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके का हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, उसको भी उसी प्रोसेस से हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास सर्किल बनाते हैं, ऐसे हमारे पास सर्किल बनाते हैं, तो इसका हम क्वार्टर पोर्शन में इस लेंथ को डिवाइड करेंगे, मतलब इस क्वार्टर में करेंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे पास, ये यहाँ c था, ठीक है, ये हमारे पास c क्या है, ओपन है, और इधर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक। और ये हमारे पास ये जो भाग है, इसको हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज योर लेंथ b माइनस a। इसको हमें लेना है और इसको इस तरीके से क्वार्टर के फॉर्म में कर देना है। अब इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, इसका जो सेंटर है c, इसको c ना मानो o मान लो, तो o माना, और यहाँ से अब हम यहाँ पर देखो लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट लाइन्स होंगी, और ये जो फंक्शन हमारे पास आएगा जो इसकी इमेज देगा, तो ये x1 है तो y1 मिलेगा, x2 है तो y2 मिलेगा, x3 है तो यहाँ पर y3 मिलेगा। तो इस तरीके से ये अगर हम डिफाइन कर देते हैं, तो ये जो फंक्शन आएगा जो इस तरीके के इमेज, मतलब ये यहाँ पर ऐसे मैपिंग आ रही है, x1 की इमेज y1 हम ले पा रहे हैं इस तरीके से। तो ये बताता है, दिस इम्प्लाइज दैट दिस a कमा b इज इक्विवेलेंट टू c कमा इन्फिनिटी। इसी तरीके से जितने भी ओपन इंटरवल, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इन्फिनाइट हो, एक तरीके से कह सकते हैं इन्फाइनाइट तो होता ही है इंटरवल, एक तरीके से कह सकते हैं कि बाउंडेड हो या फिर अनबाउंडेड हो, तो सबकी हम लेंथ प्रूव कर सकते हैं। तो यू कैन, हम इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें, जनरलाइजेशन अगर हम करें, तो हमने क्या देखा कि a कमा b इज इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द ओपन इंटरवल, किसी भी, और इसको हम लिख सकते हैं कि हम उसके क्लोज इंटरवल के इक्विवेलेंट भी होता है। अगर एक तरफ से हम ओपन कर लें, एक तरफ से क्लोज कर लें, तब भी हमारे पास इक्विवेलेंट बना रहेगा। एक तरफ से हम अगर इसको क्लोज कर लें और दूसरी तरफ से हमने ओपन कर दिया, या फिर हमने इसको c कामा इन्फिनिटी ले लिया, या क्लोज इंटरवल हमने c कामा इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है, या फिर हमने ले लिया दैट्स योर माइनस इन्फिनिटी टू c ले लिया d, या फिर तो इस जितनी भी हमारे पास इंटरवल्स हैं, या फिर हम कुछ भी यहाँ पर सिंबल्स यूज कर सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू p d ले लो, ठीक है, और यहाँ से हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट्स योर सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सारे के सारे आपस में इक्विवेलेंट हैं और इनके प्रूफ्स भी हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब है इन सबकी जो कार्डिनलिटी है वो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल होगी। तो इट यू कैन सी दिस कार्डिनलिटी ऑफ a comma b and is equal to cardinality of that's your c comma d
इज इक्वल्स टू cardinality ऑफ minus infinity to d, and that's equal to cardinality of c comma infinity इज इक्वल्स टू कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। और इसको हमने डिफाइन किया, इसकी कॉर्डिनलिटी क्या है सी, तो इसकी भी कॉर्डिनलिटी क्या हो जाएगी सी। तो ये हमारे पास हमें कभी भी अगर ओपन इंटरवल मिलता है, हाँ ओपन इंटरवल में फाइव भी अगर हम कहें तो वो ओपन इंटरवल होता है। और जैसे हमारे पास हम इसको लिखना चाहें ए कमा ए, चलो इसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे। ये इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर सिंगलटन है, मान लो क्लोज इंटरवल ए कामा ए तुम लिख रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है सिंगलटन ए है, इसको हम ए लिखेंगे। तो ये दोनों क्या है फाइनाइट सेट हैं, दीज आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो इनको छोड़कर जितने भी हमारे पास इंटरवल्स, ये भी इंटरवल्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो इनको छोड़कर जितने भी इंटरवल्स होंगे वो तुम्हारे पास क्या होंगे, उनकी कार्डिनलिटी जो होगी वो सी होगी। ओके, इसकी कार्डिनलिटी तो तुम्हें पता है, कार्डिनलिटी ऑफ फाइव इज 0 एंड दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ सिंगलटन इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं, मिटा दें, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, 1 मिनट, अरे पॉज करके नोट करो यार। चलिए इतना कुछ डेवलप करने के बाद अब हम आते हैं कुछ और छोटी छोटी चीज़ें प्रूव कर लेते हैं, ताकि हमारा कुछ कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो हम एक सवाल और प्रूव करेंगे। प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस इज योर सेट ऑफ इंटीजर्स is denumerable. Denumerable means you can say ये कह सकते हो कि this set of integer is equivalent to set of natural numbers। denumerable का मतलब ये होता है कि उसकी कॉर्डिनलिटी LF0 हो जाएगी। तो ये कब हम कह सकते हैं, जब z और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे। डेवलप कर लेते हैं, बाइजेक्शन लिख लेते हैं। हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और एक हमने लिखा यहाँ पर 0 हमने लिखा, यहाँ पर -1 लिखा, -2 लिखा, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4, ये तरीके से हमने ये सेट ऑफ इंटीजर्स लिख लिया। और यहाँ पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख लिया। इसके बीच में एक हमने मैपिंग डिफाइन की, दैट्स योर एफ, और कुछ इस तरीके से डिफाइन की कि हमने 1 को जो मैप किया वो 0 पे कर दिया, ठीक। 2 को हमने मैप किया, उसको हमने 1 पे मैप कर दिया, ठीक। 3 को हमने मान लो मैप किया तो वो हमने -1 पे कर दिया, मतलब एक ऊपर जाएंगे एक नीचे। 4 को हमने मैप किया तो 2 पे, 5 को मैप किया तो -2 पे, इसी तरीके से 6 होगा, 6 को मैप किया 3 पे, 7 होगा, 7 को मैप किया -3 पे। तो हम जो मैपिंग अपनी डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि हम एक बार नीचे जाएंगे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और यहाँ पर भी हैं, और सब कहीं ना कहीं एक इमेज मिल जाएगी सबके लिए। तो अब इसको अगर हम, तो ये जो हमारे पास फंक्शन होगा दैट्स योर 1 1 on to implies that bijection exist। अच्छा, इसको हम अपने फॉर्म मतलब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, चलिए आइए ज़रा देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लेट f इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, एफ एन इज इक्वल्स टू, पहली बात तो हमने 0 पे मैप कर दिया किसको, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, n/2 होगा व्हेन n इज इवन, ठीक, और माइनस का n-1/2 व्हेन n इज ऑड, ठीक है, व्हेन n इज इवन। तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो
और व्हेन n इज इक्वल्स टू 1। तो n इज इवन तब n/2 ले रहे हैं, और जब व्हेन n इज ऑड तब हमारे पास माइनस का n-1/2। तो ये फंक्शन होगा, ये ऑब्वियसली ये क्या होगा 1/1 तो ये हमारे पास बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि सेट ऑफ n, a set of integers is equivalent to set of natural number is imply that cardinal t of z is equals to cardinal t of set of natural number, and this implies LF naught this implies अगर ये LF naught है तो it implies this z is denumerable। ओके तो हमने प्रूव किया कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिन्यूमरेबल। ओके सो और प्रूव करें, चलिए आइए और कुछ चीज़ें रिजल्ट सीखते हैं। अच्छा अब हम प्रूव करेंगे, क्वेश्चन अराइज करते हैं। प्रूव दैट सेट ऑफ पॉजिटिव rational numbers is denumerable। अच्छा ये प्रूव करते, पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब यू कैन से दिस इज प्लस। ओके तो हमें क्या करना है, हर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर देना है, या यू कैन से ये इसको आप कह सकते हो कि हमें इसको इसी इक्विवेलेंट प्रूव करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, या ये कह सकते हो कि बाइजेक्शन एग्जिस्ट कराना है। तो किस तरीके से हम करेंगे वो ज़रा देखिए। मान लो हमारे पास जितने भी रेशनल नंबर हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो हमने कुछ इस तरीके का इसका फॉर्म बनाया, जैसे लिखा 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 एंड सो ऑन। फिर हमने लिखा 2/1, 2/2, ओके, फिर 2 आई एम राइटिंग इट इन द 2 फॉर्म, दिस इज 2 एंड हम किसको फिक्स करें, ऊपर फिक्स कर दें 1 2 फिक्स कर दें, क्या करें, हमको कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन करें कि हमको हर एक उसके लिए रेशनल नंबर मिल जाए। ठीक है, 1 ऊपर फिक्स कर लेते हैं, हाँ इसको 1 करते हैं, नीचे हम बढ़ाते हैं 1 2 और 1 3 और यहाँ पर 1 4, इस तरीके से कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। फिर हमने 2 को फिक्स किया 2.2, 2.3, फिर 2.4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने 3 को लिखा 3/1, 3/2, 3/2, 3/3 एंड सो ऑन। तो हम कुछ इस तरीके से चले गए। मान लो हमने ये इसको हमने 1 दे दिया, नेचुरल नंबर वाला 1, और उसके बाद हम फिर यहाँ पर आए, इसको हमने 2 दिया, इसको हमने 3 दिया, फिर ध्यान देना इसको हमने 4 दिया, और फिर इसको हम नहीं देंगे, क्यों कि 2/2 1/1 पहले आ चुका है। फिर हमने इसको 5 दिया, इसके बाद इसको 6 दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर इस वे में हम असाइन करते हैं हर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर, तो हमें आसानी से मिल जाएगा। और हम इसको भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी के जा रहा है। तो इस तरीके कोई मैप या फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव मैप होगा। तो यू कैन से बाय दिस, अब तो कह सकते हो कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है दिस इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और अगर ऐसा है तो यू कैन से दिस इज योर कार्डिनलिटी ऑफ Q plus is equals to cardinality of the set of natural numbers, and that's your LF naught। और LF naught तो you can say Q plus is denumerable। ओके तो बहुत चीज़ें हैं, ऐसे ही हम रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। ओके एंड आगे भी हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से और कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें हैं जो हम रिवील करते हैं। चलिए।
मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ओके, चलिए, तो अभी ये सब कॉन्सेप्ट हो गया और हमने ये देखा कि हम कैसे बाइजेक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं किन्हीं दो सेट्स के बीच में। तो हमें लगता है कि कुछ कुछ आपको आइडियाज़ आ गए होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से हमारे। तो अब ये है कि जब हम बाइजेक्शन डेवलप करना सीख गए तो हम दोनों की कॉर्डिनलिटीज़ को बताना सीख जाएंगे और आसानी से। तो अब हम ये चीज़ है कि हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी पहले चीज़ें हैं कि हम थोड़ा यूनियन की बात कर लेते हैं कि अगर दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स ऑन यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, पहले तो हम दो की बात करते हैं। मान लो हमने ए यूनियन बी लिखा, ठीक, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लो ए फाइनाइट हुआ, बी भी फाइनाइट हुआ, ठीक है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है तो इसका यूनियन क्या आएगा, दैट्स योर फाइनाइट आएगा। अच्छा, इसमें से अगर एक डी न्यूमरेबल है, डी न्यूमरेबल है, तो यहाँ पर जो सम करेंगे एक्सटेंड हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा, डी न्यूमरेबल। अच्छा, इनमें से अगर एक अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, अनकाउंटेबल। और अगर हमारे पास इसमें से कोई काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, हम ऐसे लिख रहे हैं। हमने लिखा काउंटेबल, काउंटेबल की जगह पर हम फाइनाइट लिखते हैं। पहले फाइनाइट के साथ रिजल्ट लिखे, ठीक, फाइनाइट यूनियन फाइनाइट। अगर कोई दो सेट्स हैं जो फाइनाइट हैं तो उसका यूनियन क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। अच्छा, फाइनाइट है, फिर उसका यूनियन हम करते हैं किसके साथ, डी न्यूमरेबल के साथ, तो वो क्या आएगा, डी न्यूमरेबल आएगा। ठीक, हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कोई फाइनाइट है तो उसमें कुछ नंबर्स हैं, डी न्यूमरेबल में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है, तो जब हम यूनियन करते हैं तो सारा कलेक्शन होता है, तो सारा कलेक्शन में जो डी न्यूमरेबल वाला कलेक्शन है वो भी आ जाएगा, तो वो हमारे पास बड़ा वाला ही सेट हो जाएगा। फिर हम फाइनाइट का अगर हम यूनियन लेते हैं अनकाउंटेबल के साथ, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। ओके, अच्छा, अगर डी न्यूमरेबल है और उसका यूनियन लेते हैं हम, फाइनाइट तो ले चुके हैं और डी न्यूमरेबल के साथ, दो डी न्यूमरेबल सेट का यूनियन डी न्यूमरेबल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर हमारे पास अगर हम मान लो यहाँ पर हमने डी न्यूमरेबल लिया है और उधर हमने अनकाउंटेबल ले लिया है, ठीक, अनकाउंटेबल, तो यू कैन से दिस इज योर अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, अच्छा, और अनकाउंटेबल यूनियन अनकाउंटेबल, वो तो अनकाउंटेबल ही होगा, उसका कोई दो राय नहीं है, तो दिस इज योर अनकाउंटेबल। तो इस तरीके से हम अपने तरफ से सोच सकते हैं कि कौन सा बड़ा, कैसे हमारे पास चीज़ें, तो उसको दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है वो चलना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो यूनियन की बात है। अब हमारे पास तीन तरीके का यूनियन होता है, उसको ज़रा देखते हैं। मान लो हमने पास बहुत सारे सेट्स हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन की हम अगर बात करें तो हमने कहा AI, A1 A2 A3 इस तरीके से सेट है, और I हमने कहा 1 to N, तो ये जो यूनियन होता है इसको हम फाइनाइट यूनियन बोलते हैं, दैट्स योर फाइनाइट यूनियन। तो हम इसी पे कुछ हैं जो रिजल्ट्स आपको सिखा देंगे, हम सारे लिखेंगे नहीं क्योंकि ऐसे ही फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट। ओके, फाइनाइट यूनियन ऑफ डी न्यूमरेबल सेट इज डी न्यूमरेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, ये इस तरीके का जो यूनियन होता है I = 1 to infinity एंड दिस इज AI, तो ये तुम्हारे पास होता है डी न्यूमरेबल यूनियन। और एक तुम्हारे पास, जैसे हमने मान लो हमने I जो है
किसी सेट 0,1 या किसी भी अनकाउंटेबल सेट से ले लिया और उस तरीके से हम कहा AI, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल यूनियन होता है। तो अनकाउंटेबल यूनियन की तो हम बात ही कर लेते हैं कि दैट्स योर अनकाउंटेबल ऑलवेज। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फाइनाइट यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट, तो डिन्यूमरेबल होता है। फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आ जाएं और ये डिन्यूमरेबल यूनियन है, तो डिन्यूमरेबल ऑफ फाइनाइट सेट्स वो फाइनाइट भी हो सकता है और डिन्यूमरेबल भी हो सकता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल। तो हम थोड़ा सा एक, हालांकि सभी केसेस में नहीं हुए, जैसा हमने बताया कि दिस इज योर डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स, वो फाइनाइट भी हो सकता है, डिन्यूमरेबल भी हो सकता है। लेकिन हम यूनियन के केस में हम जो एडिशन वाला रिजल्ट हमने पढ़ा था कार्डिनलिटी में, कार्डिनलिटी को ऐड करने के एडिशन वाला जो रिजल्ट पढ़ा था, तो वो हम लगा सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है, हमने कहा सेट ऑफ Q, दिस इज योर Q। एक हमने यूनियन लिया 0,1, एक हमने यूनियन लिया सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हमें इसकी कार्डिनलिटी बतानी है, इसकी हमें कार्डिनलिटी चाहिए, ठीक है, तो हम इसकी कार्डिनलिटी लिख लें, दिस इज योर कार्डिनलिटी ऑफ Q, ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ 0,1 एंड प्लस दिस इज योर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, तो इसकी कार्डिनलिटी तुम्हारे पास क्या है, LF0। इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, C, क्योंकि हम इसको इक्विवेलेंट प्रूव कर चुके हैं किसके, सेट ऑफ रियल नंबर के, और इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, LF0। तो जब हम ऐड करते हैं तो देखते हैं उसमें जो मैक्सिमम होता है उसे हम लिख देते हैं, दैट्स योर C। तो ये हमारे पास एक C आ जाएगा या अनकाउंटेबल सेट आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन का क्राइटेरिया, इस तरीके से हम काम करते हैं यूनियन पे। ओके, सो हम रब कर रहे हैं और आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं।